Hello dear students, my name is Mahmood Rashid Khan and welcome to Alvin Coaching Center। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लास 8 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज चैप्टर 8। इसको ऑलरेडी हम 2-3 पार्ट बना चुके हैं। ये एक्सरसाइज आज हम करेंगे 8.3। तो इसमें ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि टर्म्स क्या होता है, प्लस माइनस कैसे करते हैं, वेरिएबल क्या होता है, कांस्टेंट क्या होता है, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड में क्या होता है कि सेम वेरिएबल होगा तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगा और सेम वेरिएबल होगा तो डिवाइड में पावर माइनस हो जाएगा, सेम कांस्टेंट होगा तो ऐड होगा। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी हम कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट में क्या है, कैरी आउट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द एक्सप्रेशन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स। यानी बेसिकली क्या करना है, दो पेयर आपको दिया है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है 4p मल्टीप्लाई है तो कॉमा के लिए मल्टीप्लाई लगा दे इनटू q प्लस r। तो क्या करेंगे, इसको दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4p इनटू q प्लस 4p इनटू r। तो ये क्या हो जाएगा 4pq प्लस 4pr। क्योंकि ये pq है ये pr है, अलग अलग है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, एक बार पहले वीडियो पॉज करिए, खुद ट्राई करिए। सेकंड है हमारा ab इनटू a माइनस b। तो क्या करें, दोनों से मल्टीप्लाई करें, ab इनटू a माइनस ab इनटू b। तो a इनटू a क्या होगा, a स्क्वायर b माइनस a इनटू b इनटू b क्या होगा, b स्क्वायर। तो ये हमारा सेकंड का आंसर है a स्क्वायर b माइनस ab स्क्वायर। थर्ड है हमारा a स्क्वायर इनटू b स्क्वायर। तो हम क्या करें, सेम एक बार a इनटू 7 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस b इनटू 7 a स्क्वायर b स्क्वायर। तो a इनटू a क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 1 a क्यूब b स्क्वायर प्लस 7 a स्क्वायर इनटू b का पावर 3। क्लियर है। फिर ये देखते हैं a स्क्वायर माइनस 9 इनटू 4a। ओके, तो क्या करें, 4a इनटू a क्या होगा, 4a इनटू a स्क्वायर माइनस 9 इनटू 4। ओके, तो 4a इनटू a क्या हो जाएगा, a का पावर 2 प्लस 1 3 माइनस 9 4 का 36 ये आपका आंसर। ओके, क्लियर, इजी है। इस एक्सरसाइज का सबसे खतरनाक क्वेश्चन क्या है, pq प्लस qr प्लस rp इनटू 0। बेटा आपको पता होना चाहिए, आप 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा, 0 ही है। इसे कॉपी करिए, फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन करते हैं। अच्छा मैं आजकल एक और मुद्दा चल रहा है, वोट चोरी का। तो इसमें मैं यही कहूंगा, इसमें गलत क्या है, सिंपल सी बात है, जो चीज आपके हक का है अगर आपको नहीं मिल रहा है तो छीन लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, पहले आपसे मांगा, आपने नहीं दिया, हक का तो छीन लिया। दूसरा, लोग कह रहे हैं फादर का नाम आई है, जे है, के है, ई है, एम है, मतलब कुछ भी। अरे इसमें दिक्कत क्या है, उनको स्पेलिंग नहीं आता तो उन्होंने कुछ भी लिख दिया। तो इसको इतना बड़ा मुद्दा बनाने की क्या जरूरत है। तीसरा कि एक ही लेडीज का 2 बार नाम है, एक ही आदमी का 2 बार नाम है, तो इसमें भी क्या प्रॉब्लम है। आपको पता है हमारा वोटिंग परसेंट 50% 60% इससे ऊपर नहीं जाता। तो अगर कोई आदमी हमारे डेमोक्रेसी में वोटिंग परसेंट बढ़ा रहा है तो इसमें गलत क्या है। अरे भाई पढ़ाई करो, IAS करो, क्यों फालतू के चक्कर में पड़े। तो ये क्वेश्चन कॉपी करो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है कंप्लीट दी टेबल। तो आपको करना कुछ नहीं, बस थोड़ा मल्टीप्लिकेशन पे ध्यान देना, इजी क्वेश्चन है। एक बार पहले वीडियो को पॉज करिए, खुद ट्राई करिए। स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है कि हमें दोनों एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करना है। तो a इनटू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या है आपका a इनटू b प्लस c प्लस d।
तो मैंने क्या बताया था, ब्रैकेट के अंदर जितने टर्म्स होंगे उन सबसे ये मल्टीप्लाई होगा, है ना। तो ये क्या होगा, a इंटू बी प्लस का साइन है तो प्लस a इंटू सी प्लस a इंटू बी। तो ये क्या हो गया, ए बी ए सी प्लस ए डी, है ना, सिंपल। फालतू में आप लोग डर रहे हो, ए बी प्लस ए सी प्लस ए डी, सो सिंपल। अगला क्या है हमारा, सेकेंड एक्सप्रेशन है x प्लस वाई माइनस वाई, इसको हमें मल्टीप्लाई करना है 5xy से। सेम वही चीज, बाहर का जो टर्म है अंदर के सारे टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, x इंटू 5xy प्लस का साइन है तो प्लस y इंटू 5xy माइनस का साइन है तो माइनस 5 इंटू 5xy। तो x इंटू x क्या होगा, x स्क्वायर इंटू y प्लस y इंटू y स्क्वायर माइनस 5 5 25x। सो सिंपल। तो इसको हम लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 5x स्क्वायर y प्लस 5xy स्क्वायर माइनस 25x। तीसरा जरा एक बार खुद से ट्राई करिए। तीसरा है क्या, p इंटू 6p स्क्वायर माइनस 7p प्लस 5। सेम p को क्या करें, सारे टर्म के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, p इंटू 6p स्क्वायर माइनस 7p इंटू p प्लस 5 इंटू p, है ना, सिंपल। तो ये क्या हो जाएगा, 6p का पावर 3 7p स्क्वायर प्लस 5p। एक बार वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करिए। 6p क्यूब माइनस 7p स्क्वायर प्लस 5p, तो आप यहाँ लिख दोगे 6p क्यूब माइनस 7p स्क्वायर प्लस 5p, है ना, सिंपल। अगला वाला ट्राई कर लो एक बार। अगला क्या है, 4p स्क्वायर q स्क्वायर माइनस, सॉरी मल्टीप्लाई करना है ना, p स्क्वायर माइनस q स्क्वायर। एक बार ना वीडियो पॉज करके खुद ट्राई किया करो आप लोग। तो सेम प्रोसीजर है, क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे। पता है, क्वेश्चन को सॉल्व नहीं, एंजॉय करके सॉल्व किया करो। और वो कब होगा, जब आपका बेसिक क्लियर होगा। तो एक बार ना आप कोशिश किया करो खुद से करने का, एंजॉय करके करोगे तो क्वेश्चन करने में मजा भी आएगा। तो क्या करोगे, p स्क्वायर इंटू 4p स्क्वायर q स्क्वायर इंटू p स्क्वायर, माइनस है तो माइनस लिख दिया, q स्क्वायर इंटू 4p स्क्वायर q स्क्वायर। तो p स्क्वायर क्या हो जाएगा, p का पावर 2 प्लस 2 4 इंटू q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर q स्क्वायर मल्टीप्लाई में है तो पावर ऐड हो गया। तो ये आपका आ जाएगा 4p का पावर 4 q स्क्वायर माइनस 4p स्क्वायर इंटू q का पावर 4। फाइनली लास्ट वाला है, वो तो और इजी है। क्या है लास्ट वाला, फिफ्थ वाला, a b c ब्रैकेट में a प्लस b प्लस c। अब क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसमें फिर इसमें फिर इसमें। तो आपका a b c इंटू a प्लस a b c इंटू b प्लस a b c इंटू c। तो a इंटू a क्या होगा, a स्क्वायर b c प्लस a b c इंटू b क्या हो जाएगा, b दो बार है तो b स्क्वायर इंटू c प्लस a b c यानी कि a b c स्क्वायर। ठीक है, तो फाइनली हमारा आंसर हो जाएगा, क्या आंसर आया, a स्क्वायर b c प्लस a b स्क्वायर c प्लस a b c स्क्वायर, है ना, सिंपल। फालतू में आप लोग डर रहे थे, तो इसको कॉपी करो, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा थर्ड क्वेश्चन है क्या, फाइंड दी प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है तो क्या करेंगे, जो सेम वेरिएबल होगा पावर आपस में ऐड हो जाएगा। तो स्टार्ट करें। हमारा फर्स्ट क्या है, a स्क्वायर इंटू
a का पावर 22 into 4 a का पावर 26। जो नंबर है उनको एक साथ मल्टीप्लाई करोगे, 2 4 जा 8, a का पावर अगर सेम बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाता है मल्टीप्लाई में, तो 2 प्लस 22 प्लस 26, तो ये क्या हो गया 8 a का पावर 6 2 8 2 10, 0 कैरी 1 2 2 4 1 5, यानी 8 a का पावर 50 आपका आंसर हो गया। है ना सिंपल। अगला देखते हैं सेकंड। सबसे पहले तो एक बार वीडियो पॉज करके खुद ट्राई करो आप लोग। स्टार्ट करें। क्या है आपका 2/3 xy into -9/10 x स्क्वायर y स्क्वायर। नंबर्स को एक साथ कर लेते हैं, 2/3 into -9/10 और वेरिएबल को एक साथ x into x स्क्वायर y into y स्क्वायर। बेटा क्या होगा 2 5 10, 3 3 9, तो -3/5 और इनटू x का पावर 1 x का पावर 2, तो क्या होगा 1 + 2 इनटू y का पावर 1 y का पावर 2 1 + 2, तो -3/5 इनटू x का पावर 3 इनटू y का पावर 3। सो सिंपल। तो इसको आप कॉपी करो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन करने में मजा आ रहा है? मेरे साथ रहोगे तो ऐसे ही आसानी से क्वेश्चन करोगे। अगला देखें, नेक्स्ट पार्ट क्या है थर्ड का। वही सेम आपको प्रोडक्ट करना है ना, सेम वही जो कर रहे हैं वही काम करेंगे। नंबर्स को एक साथ कर देंगे और वेरिएबल्स को एक साथ। तो आपको पता है -10/3 क्या है, कांस्टेंट नंबर है, 6/5 क्या है, नंबर है, एक साथ कर दिया। वेरिएबल्स को एक साथ कर दिया, p into p का पावर 3 q का पावर 3 into q। तो 5 से 10 कटा 2 टाइम्स में, 3 से 6 कटा 2 टाइम्स में, तो 2 2 4, तो -4। p का पावर 1 p का पावर 3 क्या होता है, अगर a का पावर m into a का पावर n होता है तो ये क्या होता है a का पावर m plus n, तो ये क्या हो जाएगा p का पावर 1 + 3 4 into q का पावर 3 + 1 4, तो -4 p का पावर 4 into q का पावर 4। तो वीडियो पॉज करके अगला खुद ट्राई करो आप लोग। तो करें फोर्थ वाला, फोर्थ एंड लास्ट पार्ट इसका क्या है, x into x स्क्वायर into x का पावर 3 into x का पावर 4। बेस सेम है तो पावर ऐड कर दें, 1 + 2 + 3 + 4, तो x क्या हो गया 4 + 3 7 + 2 9 + 1 10, यानी x का पावर 10 आपका आंसर। तो क्वेश्चन में ज्यादा टफ नहीं है, बस एक बार आप खुद से इसको ट्राई करो। ओके, इसे कॉपी करो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सिंपलीफाई। तो सिंपलीफाई बेसिकली आपको क्या करना है, जो प्लस हो रहा है उसको प्लस कर दो, जो मल्टीप्लाई हो रहा है उसको मल्टीप्लाई कर दो, जो माइनस हो रहा है उसे माइनस कर दो। लेकिन इसके बाद ये भी लिखा है फाइंड इट्स वैल्यू फॉर x = 3 and x = 1/2। तो सिंपलीफाई करने के बाद आपका जो भी आए उसमें एक बार क्या करना, आप लोग x की वैल्यू 3 रख के चेक करना, जो आएगा फर्स्ट पार्ट का आंसर हो जाएगा। एक बार आप x की वैल्यू 1/2 रख के करना स्टार्ट करें। तो आपके पास क्या दिया है 3x 4x - 5 + 3। क्या करोगे, इसको मल्टीप्लाई करो, 3x into 4x minus 3x into 5 plus 3। ओके, तो 3 4 12, x into x क्या होगा x स्क्वायर minus 3 5 15x plus 3। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास ये इक्वेशन हमें मिल गया, एक्सप्रेशन। अब क्या करेंगे, एक बार फॉर x = 1 रख के देख लेते हैं, फॉर x = 1 फर्स्ट पार्ट।
तो जहां जहां x है वहां वहां 1 रख दो, -15 इंटू 1 प्लस 3, सॉरी x की वैल्यू 1 नहीं 3 लेना है, तो जहां जहां x है वहां वहां क्या करो आप 3 रख दो। अब ये बताओ ये कितना आएगा 12, 3 का टेबल आप पढ़ो, 3 का स्क्वायर क्या होता है 3 3 9 माइनस 15 3 45 प्लस 3, तो 12 9 टेबल याद है ना, एटलीस्ट 20 तक तो याद कर लेना बच्चों, कैलकुलेशन में क्या होता है टाइम बच जाता है। तो 12 9 108 माइनस 45 में से 3 का कितना बचेगा 42, क्योंकि बड़े वाले नंबर का है माइनस का साइन है तो माइनस, तो 108 में से 42 माइनस करो, 8 में से 2 गया 6, 10 में से 4 गया 6, तो x की वैल्यू जब आप 3 रखोगे तो कितना आंसर आएगा 66। लेकिन एक और पार्ट है इसमें क्या, फॉर x इक्वल टू 1/2, सेम एक्सप्रेशन में आप x की वैल्यू क्या रखोगे 1/2, एक बार दूसरे ट्राई करो, वीडियो पॉज करके स्टार्ट करें। क्या है आपके पास एक्सप्रेशन 12x² माइनस 15x प्लस 3, तो 12x², x क्या है 1/2, तो 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 15 इंटू x क्या है 1/2 प्लस 3, तो बच्चों 12 इंटू 1/2 क्या होगा 2 इंटू 2 4 माइनस 15/2 प्लस 3, 4 3 12, एलसीएम ले ले, नीचे क्या है 2 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1 आ जाएगा, तो 2 इंटू 3 क्या होगा 6 माइनस 2 से 2 1 टाइम्स मिल जाएगा 1 इंटू 15 15 प्लस 2 1 2 2 3 6, तो 6 6 12 माइनस 15/2, तो ये हमारा आ गया -3/। ओके, इसे कॉपी करिए फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है सिंपलीफाई, सेम चीज करना है, पहले आप प्रोडक्ट करो फिर जो प्लस माइनस करो, फाइनली जो एक्सप्रेशन आ जाएगा उसमें एक बार a की वैल्यू 0 रख लो, एक बार a की वैल्यू 1 रख लो। तो एक बार वीडियो पॉज करके खुद आप ट्राई करो। स्टार्ट करते हैं, a क्या है a² प्लस a प्लस 1 प्लस 5, तो आप क्या करोगे a इंटू a² प्लस a इंटू a प्लस a इंटू 1 प्लस 5, ओके। a इंटू a² क्या होगा, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो 2 प्लस 1 3 प्लस a इंटू a² प्लस a प्लस 5, तो ये एक्सप्रेशन हमें मिल गया। अब क्या करना है, एक बार a की वैल्यू 0 पुट करो और एक बार a की वैल्यू 1, तो आप क्या रखोगे फॉर a इक्वल टू, सबसे पहले a इक्वल टू 0, फर्स्ट पार्ट कितना सिंपल है, 0 रख दो तो जहां जहां a है वो सारे के सारे 0 हो जाएंगे, तो a का पावर 3 प्लस a का पावर 2 a प्लस 5, तो 0 का पावर 3 क्या होगा 0, 0 का पावर 2 क्या होगा 0, 0 प्लस 5, तो ये सारे 0 हो गए, तो फाइनली कितना आ गया, है ना सिंपल। सेकंड पार्ट आप देखो क्या लिखा हुआ है, फॉर a इक्वल टू 1, तो ट्राई करो एक बार आपको क्या होगा, a का पावर 3 a² प्लस a प्लस 5, है ना, तो जहां जहां a है वहां क्या करो 1 रख दो, 1² प्लस 1 प्लस 5, तो ये 1 हो गया, 1 प्लस 1 प्लस 5, 5 1 6 7 1 8, तो इसका फाइनली आंसर कितना आ गया 8, है ना सिंपल।
तो इसको कॉपी करिए और उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे, और वीडियो अच्छा लगे ना तो इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि जितना ज़्यादा व्यूज बढ़ेगा मेरे भी मोटिवेशन बढ़ेगा। तो मैं कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी क्या करूं कि आप लोगों के लिए पूरे क्लास 8 का मैं हर चैप्टर के सॉल्यूशन फिर धीरे धीरे डालता रहूंगा। तो थोड़ा आप लोग भी सहयोग करें, इसे कॉपी करो फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। फाइनली स्टूडेंट्स, हम इस एक्सरसाइज के आखिरी क्वेश्चन पे आ गए हैं, जो आपका क्या है, ऐड। तो फाइनली बेटा आपको क्या करना है, ऐड। हमने शुरुआत में क्या किया था, ऐड किया था। ऐड करने का दो तरीका है, या तो इन सबको रो वाइज लिख लो, ऐड कर लो, या नॉर्मल ऐड कर लो, जो आपको बेहतर लगे। तो स्टार्ट करते हैं। एक बार तो आप लोग वीडियो को पहले पॉज करके खुद ट्राई करना। ऐड करना है तो p माइनस q, ऐड है तो कॉमा की जगह प्लस लगा दो, q माइनस r, ऐड की जगह प्लस लगा दो, फिर r माइनस p। ओके, तो बेटा p इंटू p क्या होगा, p स्क्वायर माइनस p इंटू q क्या होगा, pq प्लस q इंटू q क्या होगा, q स्क्वायर माइनस q इंटू r क्या होगा, qr प्लस r इंटू r क्या होगा, r स्क्वायर माइनस r इंटू t क्या होगा, r। क्योंकि सारे वेरिएबल्स अलग अलग है, पावर अलग अलग है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। और चाहो तो इसको बेहतर तरीके से अरेंज कर दो, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस r स्क्वायर माइनस pq माइनस qr माइनस r। है ना सिंपल। एक बार सेकंड वाला आप खुद से ट्राई करो। क्या करें, 2x z माइनस x माइनस y, क्योंकि ऐड है तो क्या करेंगे, ऐड की जगह प्लस का साइन लगा दो, 2y z माइनस y माइनस, ओके, मल्टीप्लाई करें एक एक करके, यानी ब्रैकेट के अंदर जितने टर्म्स होंगे सबको बाहर वाले से मल्टीप्लाई करना है। 2x इंटू z माइनस x इंटू x क्या होगा, x स्क्वायर माइनस 2x y प्लस सेम 2y इंटू z क्या होगा, 2yz माइनस 2y इंटू y क्या होगा, 2y स्क्वायर माइनस 2y इंटू x 2xy। फटाफट चेक करो क्या कोई कॉमन है, xz कहीं पे xz नहीं है, x स्क्वायर है नहीं है, xy ये रहा xy ये रहा xy, यानी कि 2xz माइनस 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस पर साइन किसका होगा, माइनस का, क्या होगा 4xy प्लस 2yz माइनस 2y स्क्वायर। और कुछ कॉमन है नहीं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको कॉपी करें, इसके बाद फाइनली इसका आखिरी पार्ट करके खत्म करते हैं एक्सरसाइज। फाइनली हम अपने आखिरी क्वेश्चन पे आ गए हैं। तो इससे पहले भी हम सब्ट्रैक्ट वाला क्वेश्चन कर चुके हैं, लेकिन फिर देख लेते हैं और एक बार वीडियो पॉज करके खुद से जरूर ट्राई करना। स्टार्ट करें। तो हमारा क्या है, सब्ट्रैक्ट। बेटा एक चीज याद रखना, जब भी फ्रॉम लिखा हो, फ्रॉम मतलब से होता है, यानी कि इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, तो ये वाला तो पहले लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 4n 10n माइनस 3m प्लस 2l, फिर माइनस लगाएंगे, उसके बाद फर्स्ट वाला लिखेंगे l माइनस 4m प्लस 5n। ओके, अब मल्टीप्लाई करते हैं, 4 इंटू 10 क्या होता है 40, l इंटू n ln, माइनस 4 3 12, l इंटू m lm, प्लस 4 2 8 l स्क्वायर, माइनस 3l इंटू l 3l स्क्वायर, माइनस इंटू माइनस प्लस 3 4 12 l इंटू m lm, माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस, नहीं, माइनस इंटू प्लस माइनस होगा, 3 5 15 ln। अब हमें देखना है क्या सेम ln और कहीं है ln, ये रहा ln। 40 में से 15 का कितना बचेगा 25,
क्योंकि बड़े वाले नंबर के अगर प्लस का साइन है तो प्लस एल एन। अब एल एम है कहीं पे, एल एम ये रहा, 12 में से 12 गया, ये तो सीधे ही कटेंगे, दोनों क्या है सेम है। उसके बाद 8 में से 3 गया 5 प्लस 5 एल स्क्वायर। ओके, इसे कॉपी करो, सेकंड वाला खुद ट्राई करो। क्या करना है, फ्रॉम लिखा है तो ये पहले लिखेंगे, क्या होगा 4c ब्रैकेट में माइनस a प्लस b प्लस c माइनस, और ये वाला लिखें, क्या करेंगे 3a a प्लस b प्लस c माइनस 2b ब्रैकेट में a माइनस b प्लस c। तो बॉडमास के रूल के हिसाब से पहले ब्रैकेट के अंदर सॉल्व कर ले, तो ये हो गया 4c इंटू ए, तो एक काम करते हैं इसको भी मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं, तो माइनस 4ac प्लस 4bc प्लस 4c स्क्वायर माइनस 3a इंटू ए क्या होगा 3a स्क्वायर प्लस 3a इंटू बी क्या होगा 3ab प्लस 3 इंटू सी क्या होगा 3ac माइनस 2b इंटू ए क्या होगा माइनस 2ab माइनस इंटू माइनस प्लस 2b इंटू बी क्या होगा b स्क्वायर माइनस 2b इंटू सी माइनस 2bc। ओके, इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है तो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस 4ac प्लस 4bc प्लस 4c स्क्वायर। ओके, माइनस a स्क्वायर कहीं पे नहीं है तो 3a स्क्वायर, ab और माइनस ab तो क्या होगा प्लस ab, ac और कहीं पे नहीं है तो प्लस 3ac प्लस b स्क्वायर माइनस 2bc। ओके, तो फाइनली ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये होगा माइनस 4ac प्लस 4bc प्लस 4c स्क्वायर, माइनस अंदर गया तो जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस होगा वो प्लस, तो ये माइनस 3a स्क्वायर माइनस ये आपका ab है माइनस 3ac माइनस b स्क्वायर प्लस 2bc। क्लियर है? अब देखो कहीं एसी है, आपके कमरे में कहीं ऊपर होगा एसी, रिमोट आपके पास ही होगा है? नहीं, वो एसी की नहीं, हम यहाँ न्यूमेरिकल में बात कर रहे हैं। माइनस और माइनस क्या होगा प्लस, तो माइनस हो गया 4 प्लस 3 7ac। ओके, BC और कहीं पे है, ये रहा BC, 4 प्लस 2 6 यानी 6bc, 4c स्क्वायर और कहीं पे c स्क्वायर नहीं है तो इसी को लिख दो 4c स्क्वायर माइनस 3a स्क्वायर और कहीं पे नहीं है तो माइनस 3a स्क्वायर माइनस ab, कहीं पे है ab नहीं है तो इसी को लिख दो माइनस ab और माइनस b स्क्वायर। तो फाइनली ये आपका आंसर हो गया। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज खत्म होता है। तो एक बार सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा और उम्मीद कर रहा हूँ पूरे वीडियो में आपने एंजॉय किया होगा। मैंने अपने तरफ से जितना आसान शब्दों में हो सके उतना कोशिश किया है। तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।